और मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी फ़ोन क्यों नहीं चलाती हैं, फ़ोन के बारे में पूछते हैं, फ़ोन क्यों नहीं चलाते आप? फ़ोन हम नहीं चला पाते, गिरई जे हमसे कहीं रख ले तो भूल जाते। देख लीजिएगा, इस तो मम्मी कह रही गिर जाए जा वही से फ़ोन नहीं चलाते। नहीं मैं हमें आजकल की मम्मियाँ नहीं देखता हूँ मैं, वो अपने अपने फ़ोन लिए रहती हैं हमें हाथ में। नहीं है शौक फ़ोन मन को। फ़ोन नहीं खरीदना आपको? नहीं, उन्हें फ़ोन का शौक होता तो खरीद लेती। आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स नहीं इतना महंगा नहीं खरीद पता पाते। है, बहुत महंगा है आईफ़ोन 12। हाँ, कितने का है? 1.5 लाख को। ओ गाइस देख लीजिए, तो फ़ोन नहीं खरीदना लेकिन फ़ोन के बारे में पता है कि कौन सा फ़ोन कितने का आता है। तो भाई यही होती हैं आजकल की मम्मियाँ, जानती सब कुछ हैं लेकिन भले ही पढ़ी लिखी ना हो लेकिन जानती सब कुछ है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ब्लॉग चैनल पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो मम्मी है, तो आज हम मम्मी का लेने वाले हैं इंटरव्यू। तो बहुत ही फ़नी इंटरव्यू होने वाला है, पूरी वीडियो देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। तो सबसे पहले मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी रहने वाली कहाँ की हैं और इनके गांव का क्या नाम है और कब इनका जन्म हुआ था। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ की रहने वाली हैं। तो अपने गांव का नाम बताओ। खिरकन। हैं? खिरकन खिरकन कहाँ है ये? बमीना के पास। बबीना कहाँ है? बमीना कहाँ है? हाँ तो बबीना बताओ ना, बबीना काय में आते? एमपी में आते, यूपी में आते? यूपी में आते, एमपी में नहीं आते। तो खिरकन यूपी में है। हो अच्छा, तो गाइस देख लीजिए, खिरकन हमारा जो मम्मी का घर है, मेरा मामा का घर है, वो है खिरकन और वो आता है उत्तर प्रदेश में। तो बबीना के पास आता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मम्मी की डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। का बताओ? डेट ऑफ बर्थ। वो माँ लक्ष्मी के दिन भाई थे हम तो देख लीजिएगा, इस मम्मी बोली महालक्ष्मी वाले दिन हुई थी मम्मी। तो पहले के लोग क्या करते थे कि कोई डेट वेट याद नहीं रखते थे ना, तो मम्मी पापा याद रखते थे। तो मम्मी के मम्मी पापा ने, मेरे नाना नानी ने कोई मम्मी की डेट याद ही नहीं रखी, तो मम्मी को भी याद ही नहीं है। तो इतना पता है महालक्ष्मी वाले दिन मम्मी पैदा हुई थी। तो महालक्ष्मी वाले दिन ही उसी हिसाब से बर्थडे मनाते तो नहीं है, पर मम्मी का ही बताती ही नहीं है कि 45 साल के हो गए हम। मम्मी हो गई 45 ईयर की। तो मम्मी हुई थी महालक्ष्मी वाले दिन। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आपके भी मम्मी पापा बर्थडे इसी हिसाब से मनाते हैं या उन्हें याद ही नहीं है अपना बर्थडे। पापा से भी पूछा था, तो पापा का इंटरव्यू लेंगे किसी दिन, तो वो भी बताएंगे कि उन्हें भी याद नहीं है, एक दो बार उन्हें पूछा है। तो देख लीजिए, मम्मी ने बता दिया महालक्ष्मी वाले दिन। तो मम्मी से पूछते हैं और कि मम्मी को यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है कि अपने घर पे। तो आइए पूछते हैं मम्मी से, बताओ। वो तो ये अच्छा लगा था खिरकन। देख लीजिए, जहाँ मम्मी का अब यहाँ ज़िंदगी भर रहना क्या है, रह रही हैं और बोल रही हैं वहाँ अच्छा लगता है। वहाँ वहाँ क्यों अच्छा लगता है? जहाँ से अच्छा लगत के पहले तो मम्मी पापा थे, अब नैया लेकिन भज्जा हैं, भाभी हैं और इनके लड़का लड़की हैं। हम्म। अच्छा लगा जात जब भी। अच्छा, तो वहाँ जाने में अच्छा लगता है लेकिन रहने में कहाँ अच्छा लगता है? और रहने की तो ऐसी है कि यहाँ रह रहा है सो यहाँ अच्छा लगा था, और ये भी थोड़ी जा पाता हूँ। तो मतलब वहाँ अच्छा लगता है जाने में, क्योंकि कभी कभी जहाँ मतलब सब रिश्तेदार हो जिनके साथ बचपन गुजारा हो अपना, तो वहाँ जाने में अच्छा ही लगता है। और मम्मी, मेरे नाना नानी अब है नहीं, और फिर भी मम्मी को अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ इनके भैया हैं। और जो मम्मी की एक बहन थी तो वो भी नहीं है, उनकी भी डेथ हो गई। तो मम्मी जाती हैं तो उन्हें अच्छा लगता है वहाँ पर अब रहना तो यहीं है तो यहाँ भी अच्छा लगता है। और इनसे पूछते हैं कि ये खेत पर इतना सारा काम करती हैं, तो भाई मैंने इन्हें बहुत बार मना भी किया है कि कोई वर्कर रख लेते हैं और आप मत करो काम। तो मम्मी कहती हैं कि हमें तो करना है। आप इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं से जवाब आप सुन लीजिए जो भी ये बोलते हैं। तो बताओ, खेत के लिए हम मना करते हैं कि मत करो इतना काम, और वर्कर कोई काम करने वाले रख लेते हैं, तो क्यों मना करते हो? अरे जाए कि अब काम करत रह तो हाथ पाँव सही रहते ही, और काम नहीं करत तो हाथ पाँव भी रह जाते ही, जाके माने करत। अच्छा, तो थोड़ा बहुत करते रहो ना, लगा लो बाकी काम करने वाला कोई। अब लगा ले हैं, अब थोड़ी और 1 आध 2 महीना बाद लगाए। तो गाइस देख लीजिए, अब हमारे खेत पर पहले तो था एक काम करने वाला, बट मम्मी ने हटा दिया था कि मम्मी बोल रही थी कि हम खुद करेंगे। और अभी आपने सुन ही लिया जो भी इन्होंने बताया।
पर बोल रही हैं कुछ टाइम बाद रख लेंगे। और दूध लगावे वालों तो रख ही लो, पापा से नहीं लगत ना उन्हें तकलीफ जो सीना में दर्द। तो भैंसों का दूध निकालने वाला तो रख लिया है, क्योंकि पापा को आपको पता ही है, ब्लॉग में बताया था मैंने कि पापा की चेस्ट की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने मना किया था कि भारी काम नहीं करना है। और दूध लगाने में काफ़ी यहाँ पे चेस्ट पे लोड पड़ता है, तो दूध लगाने के लिए किसी को रख लिया है, तो वो लगा के जाता है। तो मम्मी से पूछते हैं कि कितनी भैंसें हैं आपके पास, बताओ कितनी भैंसें हैं? 10। 10 भैंसें हैं। और गाय? एक गाय है, एक बछिया। एक गाय और एक बछिया है। तो छोटे हैं, छोटे 2 पड़ियाँ हैं, 2 पड़ा, छोटे छोटे। देखिएगा, इस पड़ियाँ होती हैं जो भैंस की होती है फीमेल, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पड़िया। और पड़ा बोलते हैं जो भैंस का होता है मेल बच्चा, उसको बोलते हैं पड़ा। तो पड़िया पड़ा है, और एक बछिया है जो काऊ में फीमेल होती है बछिया। 15 जानवर हैं सब। 15 बफेलो काऊ टोटल मिला के, भैंस गाय मिला के 15 है टोटल। तो दूध पूछते हैं कि दूध कितना क्या होता है, कितना क्या दूध होता है सब? अब तो नहीं, ज़्यादा नहीं आवे, तो वही 30 लीटर जो भैंस को और 15 कच्चा। तो 30 लीटर समथिंग सारी भैंसों का जा रहा है, और 15 लीटर एक गाय है तो उसका जा रहा है। और फिर है ना भैंसें सबरी। क्योंकि भैंसें अभी 7 बयान है। भैंसें ब्याह ही नहीं है, अभी ब्याह जाएंगी तो फिर बहुत सारा दूध होगा। तो आप लोगों को तेली भी खिलाएंगे, जो मैंने बताया था ब्लॉग में। तो धीरे धीरे भैंसें, एक अभी भैंस ब्याई थी तो मैं एक अभी नई भी ली है भैंस, मम्मी ने बता रही हैं। और आगे का पूछते हैं मम्मी से कि आगे का क्या करना है, आगे क्या प्लान है लाइफ में आगे। तो बताओ आगे क्या प्लान है लाइफ में, ज़िंदगी अब में? आगे तो जो है कि दुकानें उकानें बनाए, भैंसनी की थोड़ी करते हैं, अभी तो नहीं बहुत काम अब हमसे। देख लीजिएगा, आगे दुकानें वकानें बननी हैं तो भैंसों का काम मम्मी से होता नहीं है, लेकिन भाई रखें वो भी 4-5 भैंसें रखें अच्छी अच्छी बस। तो गाइस देखो, अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है भाई। मैं घर में फिर भी छोटा ही हूँ एक तरीके से, मम्मी पापा की ही चलती है, मम्मी पापा ही डिसीजन लेते हैं। काफ़ी बार मैंने कोशिश की कि भाई मैं मम्मी पापा को काम नहीं करने दूँ, दुकानें वगैरह बनवा दूँ, और वहीं दुकान में आराम से बैठ दुकान में क्या काम होता है, बस सामान देना। और भैंसों में कितनी मेहनत होती है, तो वहाँ वर्कर लगा लेते हैं। लेकिन अब मम्मी बोल रही हैं कि आगे जाके कर लेंगे ऐसा। हटाएँ प्लॉट बेच के मैं दुकानें बन जाए, वहीं घर बन जाए। तो गाइस एक प्लॉट बेचना है हमें, तो वो प्लॉट निकालने के बाद दुकानें बन जाएंगी, और भैंसे वगैरह के लिए वर्कर लगा लेंगे कोई। गाइस पूछते हैं मम्मी से कि मम्मी को और क्या पसंद है, कहाँ घूमना, जैसे कि सबकी हॉबीज़ होती हैं तो सब पूछते हैं। तो अपना कोई शौक़ बताओ, जो शौक़ मतलब कि सबको पसंद होता है, गाना गाना होता है, डांस करना होता है, तो सब कोई शौक़ बताओ अपना। हमें नहीं है ये शौक। मम्मी को कोई शौक़ ही नहीं है, भैंसों का काम करने का शौक़ है। अब भैंसन के देखो यार, बस करने का वो तो काम ही है, रोज को है वो तो करने ही है। हरियाई काटना वाला शौक़ अरे ये मैं ही काटत, उसका शौक़ है। शौक नहीं है वो तो, जब जो अपने घर को काम है तो वो तो करनी है। तो कोई शौक़ तो बताओ, जैसे मुझे एक शौक़ है क्रिकेट खेलने का, बड़ा मज़ा आता है मुझे क्रिकेट खेलने में, जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मज़ा आता है। तो ऐसे ही कोई काम बताओ जो। ये सो कछु शौक नहीं है, सिर्फ जाए कि घूम भी जाए कहीं तो वो मानो जा शौक। अच्छा, ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ घूमने से आपको अच्छा लगेगा? अब घूम भी जे हैं, वैष्णो देवी जे हैं, वो शिरडी के साईं बाबा जे हैं। अच्छा, तो धार्मिक स्थलों पे मम्मी को घूमना बहुत पसंद है। तो जैसे कि आपको अगर हम स्पेन या कोई अमेरिका या लंदन कहीं लेकर जाएं घूमने, तो ऐसी जगह पे घूमना पसंद नहीं है विदेश में? नहीं। क्यों विदेश में क्यों नहीं? नहीं, हम तो जो मंदिर है मंदिरन पे घूम बहुत अच्छा लगा था। विदेश नहीं जाना? विदेश आगे चल के, जैसे कि एरोप्लेन में बैठने का है? नहीं। क्यों नहीं बैठना एरोप्लेन में? एरोप्लेन में डर लगा था। डर क्यों लगता है एरोप्लेन में? एरोप्लेन में आप बैठी ही नहीं हो तो कैसे डर लगता है? अब इतने ऊपर उड़ा तो डर नहीं लगा था। अरे तो आज तक बैठी ही नहीं हो तो कैसे डर लगता है? पहले से ही मतलब देख लिया कर। तो सब में बैठी, सर एरोप्लेन नहीं में नहीं बैठी। अच्छा, एरोप्लेन में नहीं बैठे, तो अगर बैठना चाहोगे उसमें? नहीं। क्यों? हमें तो डर लगा था। गिर जाए वहाँ? गिर नहीं जे, इतने ऊपर उड़ा तो देखी में तो डर लगा था। तो देखिएगा, इस मम्मी को डर लगता है एरोप्लेन में, बोल रही वो बहुत ऊपर चलता है। तो और इन्हें घूमना फिरना आपने सुन ही लिया, धार्मिक स्थल मंदिर वगैरह, शिरडी के साईं,
और वैष्णो देवी और भी केदारनाथ वगैरह हैं अपने, और उड़ीसा और जो ये जी कहाँ है रतनगढ़ की माता जी तो सब जगह हुआ है। ओरछा जो हमारे झांसी के आसपास हैं मंदिर, वहाँ सब जगह घूम लिया मम्मी ने। पर अब इन्हें घूमना है बाहर, जैसे कि वैष्णो देवी और केदारनाथ, तो मतलब बाहर जितने भी धार्मिक स्थल हैं बड़े बड़े, तो वहाँ इनको जाना है घूमने के लिए। और कोई कार वार, जैसे कोई कार होती है, सबकी ड्रीम कार होती है कि मुझे ये कार पसंद है, ये कार लेनी है, तो कोई ऐसा है कि कोई हमें कार लेनी है, जो कोई कार बहुत पसंद हो? कार पर हम तो का जाने कारण मारने तुम ही जानो। तुम नहीं जानती कोई कार का नाम बताओ एक ऐसी कारें तो जाना, लेकिन जो तुम्हें खरीदने वो हम का जाने बिन में। तो कोई कार का नाम तो बताओ। हम नहीं, नाम नहीं बता। नाम भी नहीं जानते? एक भी कार का नाम नहीं पता? देख लीजिएगा मम्मी को कार का ही नाम नहीं पता कोई सी भी। तो किसी कोई, चलो आप जब कार नहीं करा जी चीज़ पे। अच्छा, तो और कोई काम कुछ बताओ जो ज़िंदगी में अपना आप करना चाहती हो और वो किसी वजह से नहीं हो पा रहा हो, तो बताओ क्या करना है आपको और ज़िंदगी में अपने? और कुछ नहीं करने हमें, घर मकान ही है बस बनाने, और क्या करने, इतने बने ही हैं सब। अच्छा, और ज़िंदगी में मतलब घर मकान, ये बच्चे छोटे वाले की शादी करने बस। तो गाइस देख लीजिए मम्मी को आगे लाइफ में घर मकान बनाने हैं। यहाँ तो है ही, हमारा ही है भैया, ये मत सोचना किसी और का है, किराए पे रहते, हमारा ही घर है, पर यहाँ से दूसरी जगह पे हमें शिफ्ट होना है और वहाँ हमें घर मकान बनाना है बढ़िया। ये भी बढ़िया है, आपने देखा ही होगा। तो दूसरी जगह घर मकान बनाना है मम्मी को, ये मम्मी को करना है, और भाई की शादी करनी है, और क्या करना? शादी ही करने और का करने, तुम्हारे तो मोड़ी मोड़ा हो जाए का बस। तो देख लीजिएगा, ये आपने सुन लिया। तो देखो मम्मी के अंदर, मम्मी ये चीज़ सोचती हैं कि मम्मी को करना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे अंदर भी है कि भाई किसी दूसरी जगह, जैसे हम लोगों की ज़मीन है जहाँ, वहाँ हम लोग को घर बनाना है, मुझे बनाना है, मेरी जिम्मेदारी है। मम्मी भी सोचती हैं, ऐसा नहीं मम्मी के जिम्मेदारी नहीं है, मैं मम्मी पर जिम्मेदारी नहीं आने दूंगा, अपने ऊपर जिम्मेदारी रखूँगा इस चीज़ की। और मेरे भाई की शादी भी है, उसकी भी जिम्मेदारी भाई मेरी ही है, मैं उसकी शादी मैं करवाऊँगा, सारा जो भी होगा वो तो आप सब देख लेना आगे जाके ब्लॉग में, सब आपको दिख जाएगा। और मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी को मम्मी जैसे कि कहीं घूमने जाना चाहती हैं, जैसे कि वैष्णो देवी बोल रही हैं, सीढ़ी के साइड, तो मम्मी अकेले जाना चाहती हैं पापा के साथ? फिर तुम और चलो तुम्हारे संगे या पापा के संगे? अच्छा, तो जैसे पापा के साथ कोई अकेले, जैसे कोई जगह घूमना चाहती हो, जैसे पापा के साथ अकेले कहीं भी घूमना जाना चाहती हो, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, अकेले नहीं जाते। तो देख लीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी बोल रही कि पापा के साथ अकेले कहीं नहीं जाना है, तो भाई पापा भी वीडियो देखेंगे। नहीं, पापा के संगे या तुम्हारे संगे। तो ऐसा कोई मन में नहीं है कि हाँ कहीं पापा के साथ घूमना जाना चाहती हूँ, जैसे कि कहीं भी? जैसे पापा जा रहे तो उनके संगे चले जाए, तुम जो तो तुम्हारे संगे चले जाए, अकेली थोड़ी जात कहीं। नहीं, तो जैसे कि मैं तो सोचता हूँ कि साधना के साथ मुझे जाना है विदेश, स्पेन घूमने के लिए जाना है, मैं ऐसा सोचता हूँ कभी। थोड़ी ऐसी उम्र रहेगी कि हम अकेले घूमने जाएं। तो उम्र से थोड़ी ना कुछ होता है, मन में होता है हर चीज़। बच्चा संगे जाए तो सबको अच्छा लगा। तो देख लीजिएगा, मम्मी चाहते हैं बच्चे जाएं सब साथ में घूमने के लिए, ऐसा कोई दिमाग में नहीं चलता है इनके कि भाई कोई पर्टिकुलर एक जगह है जहाँ घूमना चाहती हूँ, ये सिर्फ मम्मी पापा साथ में ही अकेले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और पूछते हैं मम्मी से कि मम्मी की शादी कितने साल में हो गई थी, क्योंकि भाई पहले बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, तो मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी की जब शादी हुई थी तो मम्मी कितने साल की थी? 18 साल की थी। तो लो गाइस, मम्मी की तो सही उम्र में ही शादी हुई एक तरीके से, उस समय के हिसाब से। लेकिन जो मेरे फैमिली में और भी लोग हैं, तो मैंने बहुतों से पूछा है, तो बहुतों की तो छोटे में ही शादी कर दी थी, 10-12 साल में ही पहले ऐसा होता था, पर मम्मी की नहीं हुई। और पापा कितने साल के थे तब? 20 साल। पापा भी 20 साल के थे। तो गाइस और पूछते मम्मी से, जैसे कि मम्मी साड़ी पहनती है, मम्मी सूट वूट वगैरह तो पहनती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं पहनती हैं, बोलती है वहाँ पे आसपास लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, अब जो पसंद है मम्मी को पहनना वो पहनने दो। बट पूछते हैं कि ऐसी कोई साड़ी हो जो बहुत पसंद हो, या कोई गहना हो जो बहुत पसंद हो, इन्हें वो ख़रीदना हो, सोच रही हो, तो ऐसा कुछ सोने वोने की चीज़ ज़िंदगी में ख़रीदना चाहते हो कि हाँ ये चीज़ ख़रीदनी है, या कोई साड़ी हो कि इतनी महंगी साड़ी खरीदनी है? कुछ नहीं, हमारे पास तो सब है, वो सब है, कुछ नहीं लेना आगे ज़िंदगी में है? नहीं। जैसे सोने वोने की चीज़ आप सोच रही हो कि हमारे लिए अंगूठी, खुद के लिए अंगूठी बनवानी है, या कुछ गले की चेन वेन वगैरह कुछ ऐसा? नहीं है? अच्छा, तो किसी और के लिए सोचते हो?
किसी और को तो तुम्हें और की हैगी। तो सोच तो जाए बनवा सब्जी बस छोटी को बनवाने। तो देखो साधना के लिए मम्मी बोल रही है सब बनवाया है सोने की चीज़ें, तो छोटी वाली के लिए भी बनवानी है जो राहुल की शादी होगी भाई की, और कुछ नहीं है। और अपने आप के लिए अपने लिए ना आपको और कुछ भी नहीं खरीदना है, ना ही साड़ी वाड़ी वगैरह मना कर रही हैं टोटली, आपने सुन लिया। बहुत सारी रखी है हमारे पास, मम्मी के पास बहुत सारी साड़ियाँ रखी हैं, तो मम्मी को ना कोई साड़ी वाड़ी लेनी है, पर जैसे कि शादी वादी आती है किसी की तब तो लोगे। तो खरीदा था ना शादी आती। तो कितने तक की लेते हो आप? महंगे से महंगी सोचते हो कि सस्ते से सस्ती? कैसी साड़ी? 1500 की खरीदी तुम्हारी शादी में। तो देख लीजिए मम्मी ने 1500 की साड़ी खरीदी थी भाई। तो अभी मैं भी लाया था मम्मी के लिए साड़ी, आपने देखा था मेरी यूट्यूब से जब पहली पेमेंट आई थी, तो वो रखी है देख लीजिए सामने। तो यही साड़ी मैं लेकर आया था, देख लीजिए यहाँ इस साइड ये मम्मी, ये देखिए इसमें कितनी साड़ी, देख लीजिए कितनी सारी साड़ियाँ रखी हैं मम्मी की। तो गाइज़ मम्मी के पास बहुत साड़ियाँ हैं, और जब कोई स्पेशल डे होता है, किसी की शादी वगैरह होती है तो ही ख़रीदते हैं। तो और पूछते हैं तुम्हारी शादी में बहुत सारी आई थी, वही तो रखी हैं। तो मेरी शादी में बहुत सारी साड़ियाँ आई थी, मम्मी के लिए गिफ्ट आई थी, तो बहुत सारी साड़ियाँ वहीं उनमें से ही रखी हैं काफ़ी। तो बहुत साधना के घर से भी आई थी बहुत सारी, तो साधना के घर से भी आई थी मम्मी बता रही हैं। और मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी फ़ोन क्यों नहीं चलाती हैं, फ़ोन के बारे में पूछते हैं, फ़ोन क्यों नहीं चलाते आप? फ़ोन हम नहीं चला पाते, गिर जाए हमसे कहीं रख ले तो भूल जाते। देख लीजिएगा इस, तो मम्मी कह रही गिर जाए जा वैसे फ़ोन नहीं चलाना आता है? नहीं है? नहीं, वो वाला तो चला लेते, ये नहीं चला पाते। कौन सा वाला? जो जियो वाला कीपैड? हाँ, जो नहीं चला पाते। तो वो वाले वो कीपैड में कहाँ चलाती हुआ मैं? कहाँ चला, फ़ोन उठा ले फ़ोन लगा ले कोई को लगाना, बस और कुछ नहीं, और गाना वाना नहीं सुन पाते? नहीं। तो देख लीजिएगा आज मम्मी बोल रही हैं कि उन्हें फ़ोन वोन आगे ख़रीदना है, कोई एंड्रॉयड फ़ोन ऐसा? नहीं हमें है? नहीं। क्यों? कहीं हमें जो देखने आज तुम्हारे फ़ोन में देख ली, राहुल के में देख ली, पापा के में देख ली, तो हमें क्या करने। तो हर कोई चाहता है आज के समय में, आजकल की मम्मियाँ देखता हूँ मैं, वो अपने अपने फ़ोन लिए रहती हैं हाथ में। शौक फ़ोन मन को और नहीं ख़रीदना आपको? तो गाइस देख लीजिए मम्मी को फ़ोन नहीं ख़रीदना, अगर हम दिलवाएंगे तो भी नहीं लेंगी है, क्योंकि इन्हें लेना ही नहीं है। अगर मैं दिलवाऊंगा तो नहीं, क्या करने हमें फ़ोन को, पापा के फ़ोन में देख लेते जो देखने आते वो फ़ोन में नाच से बात कर लेते, उठा लेते फ़ोन लगा लेते, बस क्या करने हमें। दो फ़ोन है पापा के पास। तो फ़ोन में, पापा के फ़ोन में हमारी वीडियो देखते देखने जब देख ले जियो वाले में ना अपन। तो मम्मी को ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है फ़ोन की, टोटली मिलाकर। हमें फ़ोन शौक नहीं है उन्हें फ़ोन का, शौक होता तो ख़रीद लेती। आईफोन 12 प्रो मैक्स नहीं, इतना महंगा नहीं खरीद। पता है बहुत महंगा है आईफोन 12, कितने का है? 1.5 लाख को। ओ गाइस देख लीजिए, तो फ़ोन नहीं ख़रीदना लेकिन फ़ोन के बारे में पता है कि कौन सा फ़ोन कितने का आता है। तो भाई यही होती हैं आजकल की मम्मियाँ, जानती सब कुछ है, लेकिन भले ही पढ़ी लिखी ना हो लेकिन जानती सब कुछ है। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करना, नेक्स्ट इंटरव्यू और भी ले लेंगे हम, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, फैमिली का ख्याल रखो। और एक बार और बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर छूट गया हो इंटरव्यू में, कुछ भी और भी आप जानना चाहते हो मम्मी से, या मेरे इंटरव्यू में कोई वो चीज़ क्वेश्चन हो आपके लिए, या साधना के इंटरव्यू में, नेक्स्ट इंटरव्यू भाई और पापा का भी आएगा आगे। तो अगर मम्मी से कोई क्वेश्चन छूट गया हो, आप पूछना चाहते हो, तो वो मैं एक और इंटरव्यू ले लूँगा, तो आप कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, बाय कर दो।